वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, ये भी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। अगर आप आपके पर्सन के साथ आप लोगों का रिलेशन कमिटेड हो, सिंगल हो, आप लोग मैरिड हो, आप लोगों का जिस भी टाइप का रिलेशन है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक, अगर आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं हैं, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है। यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की अभी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, और यहाँ पर हम इनिशियल्स भी लेंगे आप लोगों के लिए, ज़ोडिएक साइंस भी देखेंगे एंड कुछ मैसेजेस भी देखेंगे कि वो कुछ अगर बोलना चाह रहे हैं तो ओके। तो यहाँ पर आज आप लोगों के लिए मेरे पास 3 पाइल है, आप लोगों को एक पाइल सेलेक्ट करना है। ये है पाइल 1, द एंजल ऑफ बैलेंस, ओके, कार्ड नंबर 48। ये है एंजल ऑफ लव, कार्ड नंबर 49, एंड ये है 50, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो आप लोग जिस भी पाइल से अट्रैक्शन फील करें, आप लोग अपना लिए चूज कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प भी ज़रूर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा। और अगर गाइज आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं एंड हीलिंग सेशंस चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर रीडिंग्स एंड हीलिंग सेशंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ पाइल 1। और मैं बताना चाहूँगी गाइज, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप लोगों से जितनी चीज़ें मैच होंगी उन चीज़ों को आप रखिएगा। अगर कुछ चीज़ें मैच नहीं होती है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग पर्सनली अपने बारे में चेक करवा सकते हैं कि आप लोग आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, या रिलेशनशिप, लव, कैरियर, किसी से भी रिलेटेड आप लोग रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। और अगर कुछ भी चीज़ें अगर रेजोनेट हो आप लोगों से तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि ये चीज़ें रेजोनेट की हो। ओके, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं विथ पाइल 1। ओके, ठीक है, ये है पाइल 1, एंजल ऑफ बैलेंस। देख लेते हैं पाइल 1, जिस किसी ने भी सेलेक्ट किया है उनके जो भी पर्सन है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में तो है ही, लेकिन उनकी क्या एनर्जीज हैं। ओके, पहला आया है द थिंकिंग मैन। ओके, और देख लेते हैं। ओके, वी हैव पेशेंस। ओके, वन मोर। ओके, सो वी हैव केयरिंग कनेक्शंस। तो मुझे लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं, आप लोगों को कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी कमिटेड हैं इस पर्सन के साथ। ओके, एंड जानते हैं एक दूसरे को, लग रहा है बहुत दिनों से, बहुत मंथ से, ऐसा लग रहा है। पुराने भी कनेक्शन हो सकते हैं आप लोगों का, या जब आप लोगों का कनेक्शन रहा हो तो हो सकता है ये एक कमिटेड रिलेशनशिप हो आप लोगों का। किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आप लोगों को फ्रेंड जोन में ही रखा था, अभी तक के केयर था, बहुत ज़्यादा केयर एक दूसरे के लिए था, लेकिन इस पर्सन ने आपको कभी खुलकर कुछ चीज़ें नहीं बताई। अभी आपके पर्सन की मुझे एनर्जी लग रही है कि वो कुछ डीपली सोच रहे हैं और इस रिलेशन के लिए ही सोच रहे हैं, उन्होंने टाइम लिया है। और ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों के बीच में झगड़ा लड़ाई होके आप लोग अलग हुए, ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि वो पर्सन ने बस अपना थोड़ा सा अपने आप को सेपरेट किया हुआ है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है जैसे मेरे व्यूअर्स ने ही उनसे थोड़ा सा दूरी बनाई है, क्योंकि ये पर्सन खुल के कुछ चीज़ नहीं बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा अपना टाइम ले रहे थे। तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने ही दूरी बनाई है, और ये पर्सन भी अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर चीज़ों को सोच रहा है। ये पहले शायद नहीं सोच पा रहे थे आपके साथ रहते हुए ये कनेक्शन के बारे में, या जो इंपॉर्टेंस होती है कनेक्शन का, उसको नहीं समझ पा रहे थे। एंड मुझे लग रहा है अभी ये अब उस कनेक्शन, जो आप लोगों का कनेक्शन है जिस भी टाइप का, उसके लिए ये पर्सन सोच रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि पेशेंस, ये पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी टाइम का। हो सकता है इन्होंने अपने अगर ये घर वाले लोगों से कुछ समय मांगा हो कि मुझे टाइम दीजिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ इस टाइप का, या आपसे समय मांगे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं आपको फिर चीज़ें बताता हूँ, या ऐसा नहीं है तो ये खुद को समय दिए थे इस पर्सन ने कि मैं कुछ समय और लूँगा इस रिलेशन को समझने के लिए। तो वो मुझे लग रहा है उसी समय का ये वेट कर रहे थे, और उसी समय को इन्होंने लिया है, और अभी वही समय चल रहा है। एंड पेशेंटली वेट करें कि ये समय जब खत्म होगा फिर ये आपकी तरफ बढ़कर आना चाहते हैं। ओके, मैंने ये एनर्जी देखा है, आगे मैंने और भी कार्ड्स लिए हैं, उसमें से और पता क्लियर हो जाएगा हमें। एंड ये कनेक्शन में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, इसके बाद और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड है। ये उनकी मेन एनर्जी है। ओके, सो हाई प्रिस्टेस। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक तो ये लग रहा है कि जो आपके पर्सन है बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा उनका
सोच विचार करने वाले इंसान हैं। एंड डेफिनेटली लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हिडन है, जैसे कि वो अगर प्यार करते हैं तो उन्होंने नहीं बताया है। अगर इस रिलेशन के बारे में वो कुछ सोच रहे थे आगे का कमिटमेंट का, तो शायद आप लोगों को कभी बताया ही नहीं है, और इसीलिए आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। और थोड़ा मिस्टीरियस बिहेव भी किया है आप लोगों के रिलेशन में, ऐसा लग रहा है। और लेकिन अभी उनकी सिचुएशन ये है कि वो गाइज अपने चीज़ों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अपनी अंतर आत्मा को सुन रहे हैं, अपने सोल को सुन रहे हैं कि यस ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से वो सुन रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी भी इन्होंने चीज़ों को हाइड करके रखा है, मुझे लग रहा है। एंड प्लस अगर आपकी तरफ देखूं मैं, तो ये आपको भी इसी तरह से समझते हैं कि ये मिस्टीरियस है, इसके बातों को जान पाना बहुत ही कठिन है, उन्हें ऐसा लगता है। ओके और इसीलिए शायद इस पर्सन ने इतना टाइम लिया है, क्योंकि ये आपको ऐसा समझते हैं कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, यानी कि उनके आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती है। तो उन्हें ये शायद ये लगता होगा कि इस पर्सन के अंदर इतनी सारी, एक पर्सन के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती है, मतलब इतना पर्सन इतना अच्छा कैसे हो सकता है। ये भी मुझे लग रहा है कि वो ऐसा इस टाइप का वो सोचते हैं। ओके इसके बाद और देखते हैं क्या कार्ड्स है आप लोगों के लिए। ये 4 कार्ड्स निकल के आए हैं, तो मैं बताती हूँ। ओके सेलिब्रेशन, तो किसी टाइप का सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ चाहते हैं। शायद मीटिंग नहीं हुई है आप लोगों की बहुत दिन से, तो मुझे लग रहा है जैसे कि वो सोच रहे हैं मिलने का, मिलकर बात करने का, और जो भी पुरानी चीज़ें हैं आप लोगों की, जैसे पहले मिलते थे और या बात करते थे, उन सारी चीज़ों को आपके पर्सन जो है ना वो याद कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट आया है द रिबेल। ओके लॉजिकली बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं, मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत मतलब हड़बड़ी में काम करने वाला पर्सन नहीं है। ये पर्सन ऐसे हैं सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के, लॉजिकली चीज़ों को समझ के, प्रैक्टिकल है ये बहुत ज़्यादा इंसान, इमोशनली बहुत कम सोचते हैं। तो इसी तरह से अभी भी इनकी एनर्जी है कि ये सोच तो रहे हैं एक्शन लेने का, और ये जो एम्परर होते हैं वो एक्शन लेने वाले होते हैं ना गाइज, ये बिल्कुल भी ऐसे सोच विचार करने सिर्फ तक के सीमित नहीं होते हैं, ये पर्सन एक्शन लेने पे बिलीव करते हैं। ओके तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन सोच तो रहे हैं, यहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड आया है, लेकिन शायद एक्शन लेने का भी अब सोच रहे हैं आपके तरफ। अगर बात नहीं हो रही है तो बात करने का सोच रहे हैं, कमिटमेंट अगर नहीं दिए हैं, किसी टाइप का अपने जो रिलेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का ये पूरी तरह से सोच रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड आया आप लोगों के लिए, हीलिंग। तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने जब इनसे बात करना बंद किया, कुछ लोग तो लग रहा है आप ही लोग ने किया, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन की हीलिंग हुई है। मैंने कहा जैसे इस इंसान को आपके रिलेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आई है कि क्या रिलेशन था, किस टाइप का था, और आपकी जो ओवरऑल आप लोगों की पर्सनालिटी है वो इन्हें समझ में आई है। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन हील हुआ है, बहुत ज़्यादा हील हुआ है, क्योंकि इसने खुद के साथ समय बिताया, अकेले समय बिताया, इसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। एंड ये पर्सन जो भी है मेल या फीमेल, ये हीलिंग पे गया है और बहुत। सो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है स्ट्रेस इन रिवर्स, यानी कि जो पर्सन आपके पर्सन को इस रिलेशन से शायद थोड़ा बर्डन होता था, क्योंकि इस पर्सन के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें देखनी है, अपनी फैमिली, अपना कैरियर और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पर्सन को ना जो बर्डन पहले फील हो रहा था, अब ये उस बर्डन से निकल रहे हैं। अब इन्हें ये रिलेशन थोड़ा हल्का लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है कि आप दूर गए हैं गाइज, अदरवाइज मत लीजिएगा। इसलिए इन्हें लग रहा है क्योंकि इन्हें चीज़ें समझ में आई हैं, इन्हें क्लैरिटी बहुत सारी चीज़ों की मिली है कि क्या करना है, किधर बढ़ना है, इस टाइप का। तो इस चीज़ से निकले हैं ये पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन लेते थे, अब वो वहाँ से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, खुद ही देखे आप लोग। 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, हो सकता है आपके पर्सन लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई हो या आप हो एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँ अगर, तो आपके पर्सन अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेटेड हैं, तो ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोचते हैं या ये पर्सन को दुख नहीं है, नई बात हो रही है आप लोगों के बीच में, तो बिल्कुल बराबर है दोनों का मुझे लग रहा है। और ये पर्सन अब एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं रिलेशन को। देखिए इधर का पानी जो है वो अप एंड डाउन है, एंड उधर काम वाटर, यानी कि काम वाटर की तरफ ये रिलेशन बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं रिलेशन में। ओके आप दोनों के रिलेशन में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है आप ये अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, ये पर्सन मैरिड पर्सन हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि रिलेशन को, मैंने कहा ये सोच तो रहे हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, क्योंकि एम्परर भी आ गए, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोचते हैं आपके साथ फैमिली बनाना। अगर ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है या आप लोग मैरिड हैं इस पर्सन से, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रिलेशन को आगे ठीक करने के लिए ले जाएगा। बंद हो गया था कैमरा मेरा, सो
सो यहाँ पे जो आपके पर्सन है वो चाह रहे हैं, अगर आप लोग सिंगल हैं तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आप लोगों के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आगे रिलेशन को ले जाने की तरफ ही सोच रहे हैं और अब ये एक डिसीजन पे आना चाहते हैं। देखिए किस तरह से ये वैंड को पकड़े हुए हैं, यानी कि एक फर्म डिसीजन पे आना चाहते हैं। इस कंफ्यूजन के स्टेट में से तो ये बहुत दिन हो गए शायद निकल चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी मुझे लग रही है। आगे अच्छा ही देखते हैं, ये फैमिली ही बनाना चाहते हैं मुझे लग रहा है, या जो भी आप लोगों का रिलेशनशिप है कमिटमेंट देना चाहते हैं, रिश्ते को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, या रिश्ते को फिर से बोल सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है। ओके, ये जनरल रीडिंग है गाइज, इसीलिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप लोग चीज़ों को लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के लिए आया है एस ऑफ कप। तो ये पर्सन के मन में बहुत सारा प्यार है आप लोगों के लिए, और ये देखिए ओवरफ्लो हो रहा है कब प्यार से, इमोशंस से। सो डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं एंड प्यार भी है, एंड इस डेफिनेटली एंजल्स इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर कुछ डिले हुआ है या आप लोग सेपरेशन में आए हैं तो इसका कोई रीज़न है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि लव तो इस पर्सन को है। अट्रैक्शन इन्होंने शायद कभी बताया भी ना हो, लेकिन ये लव फील करते हैं, इमोशन फील करते हैं, आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर हम और देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को। ओके, वी हैव यू मेक मी कंप्लीट। देखिए मैंने कहा इमोशनली कनेक्शन फील करते हैं, इन्हें कंप्लीट फील कराते हैं आप। ओके, वी हैव यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन। सो इन्हें लगता है कि हम दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। शायद हो सकता है एक जैसी चीज़ें आप लोगों को खाने पीने में पसंद हो, गाने म्यूज़िक हो सकता है पसंद हो, तो इन्हें वो बात पता है, लेकिन शायद आप लोगों को कभी बताया ना हो। ओके, और देख लेते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। सो वी हैव यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए आप लोगों को मैंने पहले ही शुरू में ही कहा कि ये पर्सन आप लोगों को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, एक केयरिंग कनेक्शन है, फ्रेंड जोन में ही रखा है, लव भी है, लेकिन अपना बेस्ट फ्रेंड आप लोगों को मानते हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आया है यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी। तो आप इन्हें खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं और इन्हें पता है, हो सकता है आप बहुत ही जॉयफुल रहने वाले पर्सन है। यहाँ पर आया यू होल्ड मी टाइट। तो अगर आप लोगों का कनेक्शन एक और मैं लूँगी आप लोगों के लिए, यू होल्ड मी टाइट, उन्हें आपका हक बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड यू आर माई स्ट्रेंथ, आप इनकी स्ट्रेंथ है, ये भी ये कह रहे हैं। ओके, बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए आए हैं। मैं यहाँ पर और मैसेजेस लूँगी आप लोगों के लिए कुछ चीट से कि वो और क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे 2 मैसेजेस आए हैं, 3 मैसेजेस मैं लूँगी आप लोगों के लिए। देखते हैं क्या लिखा है आपके पर्सन क्या कहना। आई लव यू, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू रेस्ट ऑफ माई लाइफ। वाओ गाइज, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कहा ना इस पर्सन के इमोशंस हैं, जुड़े हैं आप लोगों से, ये आई लव यू बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा मैसेज आया है गाइज आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आया है आई नो आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई हर्ट यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। सो अगर कुछ कनेक्शन ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है या लड़ाई होकर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, या इस पर्सन ने कुछ गलत किया आप लोगों को पता है, तो ये सॉरी फील कर रहे हैं गाइज उनके लिए, और ये माफ़ी भी मांग रहे हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी। नेक्स्ट आया है आई एम बिजी विथ माई वर्क, नीड सम मोर टाइम, डोंट वरी, थिंग्स विल गेट ऑल राइट सून। सो सी, देखिए मैं बोल ही रही थी ना कि ये पर्सन को बहुत सारा स्ट्रेस था, वो स्ट्रेस से धीरे धीरे निकल रहे हैं, एंड ये थोड़ा सा अभी अपनी टाइम बिजी है अपने काम के साथ, इन्हें थोड़ा सा और टाइम चाहिए। तो आप, और ये बोल भी रहे कि डोंट वरी, थिंग्स, सारी चीज़ें आगे ठीक होने वाली हैं। ओके, तो ये सारे मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं लेटर्स, देख लेते हैं इनिशियल आप लोगों के लिए, पाइल 1 वालों के लिए। ओके, यहाँ पर है सो वी हैव H, ओके, 6, 15 इंपॉर्टेंट हो सकता है, F इनिशियल फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ योर नेम हो सकते हैं, उनके नेम के हो सकते हैं। वी हैव I 9, 3, ओके, 21, 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है, E, ओके, M 2 बार, ये W भी ले सकते हो गाइज आप लोग, 2, 20 इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव J, ओके, वी हैव 6, 15 हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा 666 दिखता हो, क्योंकि यहाँ पे 6 है। देन वी हैव 8, 17, 26 इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड T फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। एंड यहाँ पर साइन आया है कैप्रिकॉन, तो हो सकता है आपके पर्सन कैप्रिकॉन हो। ओके, देन वी हैव स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो मैंने कहा था, एंड एक्वेरियन। ओके, सो ये सारे साइंस एंड इनिशियल्स हैं एंड मैसेजेस थे आप लोगों के लिए गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। गाइज वेलकम, जिस किसी ने भी पाइल 2 चूज किया है, दिस एंजल ऑफ लव। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की, मैं पहले एनर्जी चेक कर रही हूँ।
Okay, we have magician and the mirror in reverse. Okay, we have second chakra archangel Ariel. Okay, and we have third chakra archangel Shemuel. Okay guys, तो ये हैं आप लोगों के कार्ड्स, मैं इसे साइड रखती हूँ। तो गाइज आप लोगों के लिए आया है, देखिए मैजिशियन एंड द मिरर इन रिवर्स। सो ये जो आपके पर्सन है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी इनको कॉन्फिडेंस की कमी है। ओके और ये पर्सन ने शायद इन्हें किसी टाइप की चीज़ों का डर है, फियर है, और इन्होंने किसी के लिए लग रहा है जैसे इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है अपना प्यार, और किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने एक्सप्रेस किया था और इस पर्सन ने अपनी सारी जो दिक्कतें थी वो बता दी कि देखिए कास्ट इशू है हमारे पास, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ये गलत नहीं कर सकते। और इस पर्सन के पास पास्ट में शायद कॉन्फिडेंस नहीं था इस रिलेशन को आगे लेकर जाने के लिए। ओके आप लोग कुछ लोग यहाँ पर मुझे मैरिड लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को ने डायरेक्ट बोला हो कि नहीं ये गलत है, बहुत गलत हो रहा है, मैं इस कनेक्शन को और ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकता, और शायद इसलिए किसी के कनेक्शन आप लोगों का बंद हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन का ये अब चाहते हैं फिर से अपने आप को एक्सप्रेस करना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड चक्रा का कार्ड है एंड थर्ड चक्रा यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है एंड सैक्रल चक्रा का कार्ड है। तो ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रोल किया था, लेकिन ये अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को। इन्होंने शायद पहले पास्ट में कंट्रोल किया है, लेकिन अब ये पर्सन की एनर्जी ये है कि ये नहीं चाहते हैं कि अब अपने ज़्यादा इमोशंस को बांध के रखा जाए, लिमिटेशंस कर दिया जाए, थोड़ा थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस को डेवलप कर रहा है ये इंसान। ओके और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके देखते हैं। यहाँ पर मेन एनर्जी आया है द सन इन रिवर्स। तो गाइज मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ है। इसके आसपास की जो एनर्जीज होंगी वो भी ऐसी होंगी, कार्मिक फैमिली या कार्मिक रिलेशंस में ये पर्सन फंसे हुए हैं शायद, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। और मैंने कहा ना इस पर्सन को फियर एंजाइटी की इश्यूज बहुत हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट नेगेटिव पैटर्न्स में रहते हैं। मुझे यहाँ पे किसी के लिए लग रहा है, कुछ % लोगों के लिए लग रहा है कि जो आपके पर्सन होंगे उन्हें एंगर इश्यूज भी हैं, और कुछ एडिक्शन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं आपके पर्सन की, और इसी वजह से वो थोड़ा सा परेशान भी रहते हैं, क्योंकि जो उन्हें होना चाहिए कॉन्फिडेंस वो उभर के नहीं आ पा रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वही वाली दिक्कत है। और नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, इनकी खुद की सराउंडिंग नेगेटिविटी से घिरी हुई है। उसके बाद जो खुद का जो थिंकिंग पैटर्न्स है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव पहले सोचते हैं। जैसे आपके तरफ आना इन्हें बढ़ना है तो ये सबसे पहले ये पॉजिटिव नहीं रहेंगे, ये सोचेंगे कि ये पर्सन शायद मुझे मना कर दे किसी चीज़ के लिए, या ये पर्सन मुझसे बात नहीं करेगा शायद। ये एफर्ट भी नहीं लगाते हैं लग रहा है, और एफर्ट लगाना ही नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें इन्हें ये बैठे रहें और खुद चल के इनके पास आ जाए। तो ये गलत है गाइज, है ना। और देखेंगे कार्ड्स तो हमें समझ में आ जाएगा। ओके तो देखिए यहाँ पर आया है मोमेंट टू मोमेंट। तो आपके पर्सन जो है अभी फिलहाल मोमेंट टू देखिए पर्सन किस तरह से परेशान है, थोड़ा सा इनके चेहरे के हाव बता रहे हैं, और ये एकदम प्रेजेंट की लाइफ में जी रहे हैं। शायद आप लोगों को कई बार इन्होंने बोला भी होगा कि देखिए फ्यूचर का क्या है, अभी जो है वो अभी है, और ये अभी को जी रहे हैं। ओके हो सकता है इन्हें थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी चल रहे हों अभी, और परेशान थोड़ा मुझे लग रहे हैं आपके पर्सन। तो ये जो है अभी प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहते हैं, इन्हें कोई बर्डन नहीं लेना है फ्यूचर का। ओके और बस चल रहे हैं अभी। ओके और एकदम संभल कर चल रहे हैं। इन्हें किसी और से भी नेगेटिव एनर्जी और नहीं ये झेल सकते हैं, और खुद की भी एनर्जी मैंने बताया, खुद की ऐसी एनर्जी है इनकी कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। तो दूसरे का उन्हें ऐसा लगता है कि अभी जैसा चल रहा है चलने दो वाली फीलिंग में है ये। ओके इसके बाद में यहाँ पे आया है रीबर्थ। ये पर्सन ज़रूर चेंज होंगे गाइस, इनकी रीबर्थ आ गया, यानी कि ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं। बहुत चीज़ें इन्होंने एंड की है, ये ट्राई करते हैं गाइस। ऐसा नहीं कि ये पर्सन जो है बैठे रहते हैं कि चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाए। ऐसा थोड़ा पहले का हो सकता है ये हैबिट हो या अभी, लेकिन ये आगे चेंज आएगा इनके नेचर में। ये रीबर्थ में आएंगे जहाँ पे ये सारी अच्छी चीज़ों को वेलकम करेंगे। डल एनर्जीज हैं इनकी, या बहुत ईगोइस्टिक है लग रहा है किसी के पर्सन, अपने आप को पावरफुल मानते हैं शायद कुछ % आप लोगों के पर्सन। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन उन सारी एनर्जीज से निकलेंगे, अपने आप को मौका देंगे और अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। एक बच्चे की एनर्जी में आएंगे, इनोसेंसी एनर्जी उनके पास आ जाएगी, जहाँ पे बच्चे की एनर्जी होती है ना, जैसे उसे कुछ भी मांगो तो वो इंसान दे देता है, बच्चा दे देता है, या बच्चे की एनर्जी ऐसी होती है कि
उसे उतना ट्रिक्स नहीं आते हैं, है ना, मैनिपुलेशन नहीं आता, तो उस टाइप की एनर्जीज में आपके पर्सन आएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पर आया, देखिए थोड़ा सा न्यू बिगनिंग से आपके पर्सन डरते हैं, चेंज से डरते हैं। ओके, एंड ये कार्मिक कार्ड भी है ये। ओके, तो ये कुछ इनका साइकिल चल रहा है, कार्मिक पैटर्न्स चल रहा है, इसलिए शायद ये आपके पर्सन खुल के कुछ बोलते नहीं है या आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग से भी ये पर्सन डरते हैं, लेकिन ये रिबर्थ होगा गाइज। ओके, डोंट वरी, चेंजेस आएंगे, पहले इनके अंदर चेंजेस आएंगे, फिर आपके रिलेशन में चेंजेस आएंगे। ऑल ऑफ अ सडन आंख बंद कर कुछ दिन में चीज़ें चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता, है ना, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। तो ये पर्सन पहले अपनी लाइफ को चेंज करेगा, जो इनके साथ गलत हो रहा है, इनके रिलेशन आसपास गलत हो रहा है, देन ये पर्सन जरूर आप लोगों की तरफ आएंगे, रिलेशन में चेंजेस लाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आया है अबंडेंस, तो ये पर्सन को अबंडेंस चाहिए। ओके, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, हो सकता है कि ये अपने पेंटिकल्स के ऊपर यानी कैरियर फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है ये पर्सन, और लव रिलेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और इनकी एनर्जीज देखिए चेंज आ जाएगी। अभी इनकी एनर्जीज इस तरह से हैं कुछ, जहाँ पे इन्हें न्यू बिगनिंग नहीं चाहिए और इन्हें ये अभी प्रेजेंट में, लेकिन ये आगे और अपनी चीज़ों में घिरे हुए हैं, लेकिन ये आगे इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये रिबर्थ आएगा, आप लोगों के रिलेशन में न्यू चीज़ें होंगी या आप लोगों की तरफ आएंगे और स्टेबिलिटी लाएंगे रिलेशन में। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होता है बहुत ही स्टेबल पर्सन होता है, तो स्टेबिलिटी ज़रूर आएगा रिलेशन में आगे। आई होप सो कि जल्दी आ जाए ये। ओके, नेक्स्ट और कार्ड देख लेते हैं। ओके, द एम्प्रेस। ओके, हो सकता है ये आप जो देख रहे हैं आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आया है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, तो आप या आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, एंड लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई भी लग रहे हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, तो मैं बताऊँ अगर, तो ये पर्सन आप लोगों अगर सिंगल इसे देख रहे हैं तो ये पर्सन आपको एकदम नर्चरिंग लविंग लेडी की तरह देखते हैं। एंजल ऑफ लव भी आया है, यानी कि आप लोगों का नेचर हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यार देना। इस पर्सन को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार केयर दिया है, लेकिन शायद इस पर्सन ने आपको उतनी वैल्यू उस समय नहीं दी जब आप लोग एक साथ थे, या बात तो आप लोगों की होती थी, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए ही सोच रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिवाइन टाइमिंग में होगी। मुझे कुछ यहाँ पे लग रहा है जैसे कि ट्विन फ्लेम रिलेशन है आप लोगों का, या सोलमेट, यानी कि समय से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ नहीं मिल सकती है, तो उसी तरह से ये पर्सन आएगा, चेंज होकर आएगा। देखिए रीबर्थ इनका होगा, फिर ये चेंज होकर आपकी तरफ आएंगे। ये पर्सन जो है देखिए एक रिवर है, एंड ये बढ़ तो रहे हैं, घोड़ा भी रेडी है आने के लिए, तो उसी तरह से ये पर्सन चेंज होकर आएंगे, आप लोगों से मिलकर काम करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है सेम ऑफिस वगैरह के हो आप लोग, और साथ में या आप लोग पहले काम किए हों। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अपने हस्बैंड वाइफ से ही सेपरेटेड हैं, या डाइवोर्स भी इवन हो चुका है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये पर्सन फिर से आप लोगों से कांटेक्ट में आना चाहते हैं, फिर से सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मन में है इनके। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन से आप लोगों की पहले कभी फाइट हुई है, हो सकता है कुछ दिन पहले ही आप लोगों की फाइट हुई हो, या कुछ एक दूसरे को रैश वर्ड से एक दूसरे को बोला गया है, लेकिन जिस स्पीड से ये पर्सन गया है ना उसी स्पीड से ये पर्सन वापस भी आएंगे, और खुद ही मुझे आते हुए लग रहा है आप लोगों को अब एफर्ट लगाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं और आप लोगों के लिए ये पर्सन आप लोगों को और क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखते हैं आपके पर्सन आप लोगों को और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यू रेस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक, तो हो सकता है कि आप इनके सारी चीज़ों को पसंद करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। मैंने कहा ना आप लोग मुझे बहुत लविंग नर्चरिंग लग रहे हैं, आपके पर्सन के जस्ट अपोजिट लग रहे हैं आप लोग मुझे। नेक्स्ट और देख लेते हैं आपके पर्सन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर आया है यू मेक मी कंप्लीट, तो आप इन्हें कंप्लीट फील कराते हैं। ओके, इन्हें कंप्लीट फील होता है, भले ये बोले नहीं है आप लोगों को, लेकिन इन्हें आपके बिना ना अधूरा लगता है गाइस। ओके, और मेरे ख्याल से आपसे अभी सेपरेटेड हैं, इसीलिए ज़्यादा नेगेटिविटी इन्हें घेरी हुई है। द सन रिवर्स आए, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से घिरे हुए नेगेटिव फील करें। नेक्स्ट है यू नेवर गिव अप ऑन मी, देखिए मैंने कहा ना ये आप लोगों ने ही एफर्ट यहाँ पर इस रिलेशन में डाला है, और इन्हें ये पता है कि ये पर्सन ही एफर्ट लगाते हैं और कभी गिव अप नहीं किया इस पर्सन ने। आप हो सकता है आप लोगों ने बहुत कुछ झेला हो, लड़ाई झगड़े झेले हों, गाली एडिक्शन चीज़ें झेली हो, लेकिन एग्रेशन झेला हो इनका, लेकिन ये आपने कभी गिव अप नहीं किया, तो वो उन्हें पता है। नेक्स्ट है यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, तो आप इन्हें खुश रखने के लिए आप बहुत एफर्ट आप लोगों ने लगाया है, इन्हें हंसाने के लिए, इन्हें खुश करने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट एक मैसेज और मैं देखूंगी आप लोगों के लिए, वन मोर मैसेज। ओके, यहाँ पे आया है यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, तो मुझे लग रहा है वही स्टोरी है। देखिए सेम ही स्टोरी चल रही है शुरू से कि आपके पर्सन ने आपने उन्हें हमेशा उनके सक्सेस का प्रे किया है, उनका भलाई चाहा है, इस रिलेशन में सक्सेस चाहा है। ओके, नेक्स्ट वही बोल रहे हैं वो। नेक्स्ट और मैसेज देख लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं फाइल 2 के पर्सन आप लोगों को, मेरे व्यूअर्स मेरे रीडर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखते हैं क्या आया है आप लोगों के लिए।
ओके आया है, यू डोंट बी इन गिल्ट, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, एवरीथिंग विल बी ओके सून। ओके गाइज, देखिए मैंने कहा ना कुछ तो आप लोगों के बीच में हुआ है, तो ये बोल रहे हैं कि आप गिल्ट में मत रहिए, ये बस टाइम का मैटर है। देखिए यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आया था कार्ड, तो मैंने कहा भी कि ये सिर्फ टाइम का मैटर है अभी। और यहाँ पे भी ये प्लस मिल रहा है हमें कि ये टाइम का बात है बस, और जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत अच्छा मैसेज है ये। ओके गाइज, तो आप लोग प्लीज़ नेगेटिव अपने आप को मत कीजिएगा। ओके देखिए अगेन आया है, आई मिस यू, आई फील अलोन विदाउट यू, प्लीज़ कम बैक टू मी, टॉक टू मी। तो देखिए ये पर्सन आपको मिस ज़रूर करते हैं, एंड ये बोल भी रहे हैं कि इन्हें अकेला फील होता है। मैंने कहा ना आपके जाने से ज़्यादा इनके अंदर नेगेटिविटी आई है, एंड यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ कम टू मी, टॉक टू मी। तो आप अगर आप चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आया है, आई लव यू, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो देखिए कुछ दिक्कतें तो ज़रूर है, हो सकती है फैमिली की दिक्कत हो आप लोगों के केस में, लेकिन ये रहना चाहते हैं, आपको प्यार भी करते हैं, इमोशंस हैं इस पर्सन के पास। और देख लेते हैं कुछ साइन इनिशियल्स आप लोगों के लिए। ओके ओके, सो यहाँ पर आया है ए। ओके, ओ ले सकते हो आप लोग, देन वी हैव पी, एम, वी, डी, 7, 16, 25 इंपॉर्टेंट हो सकता है, देन वी हैव के, 3, 21, 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जेड हो सकता है, देन सी। ओके, यहाँ पे कुछ साइन और आए हैं आप लोगों के लिए। एरीज, तो आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं, यानी कि मेष राशि के हो सकते हैं, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, एंड देन वी हैव कैंसर, तो वाटर साइन भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ भी चीज़ें रेजोनेट की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो गाइज, वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 3 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ चूज़ किया है, तो आई थिंक सो कि आप लोग लियो हो सकते हो कुछ लोग, एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग इस जो भी रिलेशन है आप लोगों का, उस रिलेशन के लिए आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, मेहनत की है आप लोगों ने बहुत, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और देख लेते हैं एनर्जी, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं और इस रिलेशन के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके ओके, वी हैव थिंकिंग वुमेन। ओके, contract. Okay, one more card. Okay, we have woman holding a coin in reverse. Okay guys, तो ये हैं आप लोगों के कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप लोग कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं, आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं इसी पर्सन से मैरिड है, या आप लोग सेपरेटेड चल रहे हैं इसी पर्सन से जिससे मैरिड हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो देखने आए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का डाइवोर्स आप लोगों का केस चल रहा है, और आप यहाँ पर जानने आए हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। एंड मैं बताऊँ अगर आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन जो है आप लोगों के बारे में ही सोच रहे हैं। कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल इशू दिख रहे हैं मुझे, आप लोगों की भी लग रही है और आपके पर्सन की भी लग रही है। हो सकता है आप लोग सेम वर्क एरिया से हों, या सेम आप लोगों का प्रोफेशन हो, या टीचर हैं तो टीचर हैं, या इंजीनियर हैं, कुछ टाइप का सेम प्रोफेशन हो सकते हैं, या सेम वर्क एरिया भी लग रहा है किसी के लिए। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन इन रिवर्स आया, यानी कि मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी इस रिलेशन में नहीं है, और ये अभी भी स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, और ये पर्सन जो है इस रिलेशन में स्टेबल अभी इन्हें नहीं फील हो रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि दूर है और आपके बारे में ही सोच रहे हैं। शायद सेम स्कूल कॉलेज के भी हो सकते हैं आप लोग। ओके, इस पर्सन का मैं बताऊं तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। शायद ये पहले एकदम ऐसे रहे होंगे कि किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेना, आंख बंद करके कोई भी कुछ भी बोल रहा है उनके ऊपर विश्वास कर लेना, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये चीज़ों को समझने लगे हैं। पहले किससे इनकी एनर्जी चेंज हुई है मुझे लग रहा है, जैसे पहले यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट है, इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, यानी कि किसी के ऊपर भी विश्वास कर रहे हैं, चीज़ों को ना सोच रहे हैं समझ रहे हैं। ओके, अंधा विश्वास कर रहे हैं किसी के ऊपर। मुझे यहाँ पे किसी के लिए मदर इशू भी लग रहा है। ओके, सास हो सकती है आपकी, और लेकिन अभी इनकी एनर्जी जो है चेंज हो रही है, ये चीज़ों को सोचना समझना चाहते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपने रिलेशन को। अगर आप लोग सिंगल इसे देख रहे हैं तब भी ये इंसान जो रिलेशन को ना ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाना चाहता है। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में नहीं सोचते। हाँ, थोड़ा सा अनस्टेबल फील कर रहे हैं, फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है, शायद इसीलिए आप लोग अलग हुए हो या सेपरेटेड हो। देखेंगे आगे और क्या कार्ड्स हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आप लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं। ये मेन कार्ड मैंने लिया था, द डेविल। ओके, तो हो सकता है आप लोगों का जो रिलेशन या सेपरेशन आया हो वो किसी फाइट की वजह से आया हो। ओके, या बहुत ज़्यादा इस पर्सन को या आपके बीच में झगड़ा लड़ाई हुआ हो, इसीलिए आप लोग सेपरेटेड हैं, या ये पर्सन जो है इसे एडिक्शन इश्यूज़ हैं,
एग्रेशन बहुत है, या आप इस पर्सन ने आप लोगों को हार्श वर्ड्स भी बोले हैं ऐसा लग रहा है। ओके, वॉयलेंस भी किसी के लिए हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज नहीं है इस पर्सन की, और लग रहा है जैसे कि ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं आप लोगों के बारे में। अगर ऐसा कुछ नहीं है, कमिटेड कन्फेशन भी नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक रिलेशंस भी हो सकते हैं किसी के लिए, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि यू वे मेंट टू बी टुगेदर। आप लोगों को कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए ही एक साथ आना था, इसीलिए अभी सेपरेशन आया है। देखेंगे और क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के। ओके, इनर वॉइस इन रिवर्स। ओके, तो ये पर्सन जो है अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल नहीं सुनता है, एंड इस अभी भी नहीं सुन रहे हैं, शायद इग्नोर कर रहे हैं लग रहा है। ओके, एंड साइलेंस, ये कार्ड जो है इनर वॉइस है। ओके, तो ये पर्सन अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हैं, इनकी अंतर आत्मा क्या कहती है। नेक्स्ट, पेशेंस इन रिवर्स। तो ये पर्सन बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है, ये मुझे लग रहा है कि आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे इवन ये भी लग रहा है कि आपको ये हर्ट करते हैं कुछ बोल के, और ये वापस आकर ना आपसे लड़ना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, या आपने, मुझे किसी के लिए फील हो रहा है जैसे आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इम्पेशेंट हो गया एकदम, कि कब भैया आपके पास आया, आपसे बात करे, इस टाइप का इनकी एनर्जी मुझे लग रहा है। इसके पास बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट आया है आप लोगों के लिए एक्सपीरियंसिंग। तो इस पर्सन का हो सकता है बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा हो पास्ट में। ओके, लेकिन ये जो पर्सन है इनका बैड पास तो रहा है गाइज। ओके, एंड ये शायद इसीलिए इस रिलेशन को ट्रस्ट नहीं करते हैं, या बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। किसी के लिए लग रहा है जैसे आप लोग अभी कुछ मंथ्स पहले ही मिले, 10-11 मंथ्स पहले, एंड ये पर्सन जो है इनका बैड पास्ट की वजह से ये पर्सन आप लोगों के ऊपर शायद ट्रस्ट नहीं बैठा पाते हैं, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। ओके, इनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा नहीं था, और हो सकता है मैरिज बहुत ज़्यादा फेल हुई हो इनकी, या रिलेशंस बहुत बार फेल हुए हैं, 2 से 3 रिलेशंस इनके फेल हो चुके हैं। तो शायद ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आया है सोरो इन रिवर्स। तो लेकिन जो भी है गाइज, ये पर्सन सैडनेस जो भी इनको घेरी हुई थी, इससे ये निकल रहे हैं। ओके, ये 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड होता है, यानी कि इस पर्सन, देखिए मैं कह रही थी कि ये पर्सन के साथ बहुत बुरा हुआ है, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, लेकिन ये पर्सन इस एनर्जी से निकलना चाहता है, सोरो से निकल रहे हैं, खुद निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं वो प्रेग्नेंट हो। ओके, या आपके ही बच्चों की माँ हो, ये भी हो सकता है। ओके, तो जो भी है सैडनेस है, ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहता है। ओके, और देखेंगे तो समझ आ जाएगी चीज़ें। ओके, 3 ऑफ सॉर्ट्स, देखिए मैं कह रही थी कि कुछ बुरा हुआ है आप लोगों का, ही हार्ट ब्रेक, डाइवोर्स, ब्रेकअप तक के बाद आप लोगों की पहुंच गई है, यानी कि ब्रेकअप हो गया, बहुत महीने हो गए, ये पर्सन ने कांटेक्ट नहीं किया है ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मैं बताऊं अगर, तो चीज़ें चेंज हो रही है। यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड आया है। ये पर्सन की बहुत सारी चीज़ें जो कार्मिक रिलेशंस थी, कार्मिक लेसन इन्हें लर्न करना था, आई थिंक सो ये पर्सन ने लर्न कर लिया है, और ये आपके तरफ आना चाहते हैं लग रहा है मुझे, किसी टाइप का न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पे आया है द वर्ल्ड। देखिए अगेन द वर्ल्ड, कुछ चीज़ें एंड हुई है, इनकी कुछ साइकिल आप लोगों के बीच में चली आ रही थी वो एंड हुई है, और ये न्यू बिगनिंग भी बताता है। मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड और लूँगी गाइज। ओके, इन्हें लग रहा है कि ये रिलेशन जो है, ओके आप लोगों के लिए कार्ड आ गया, देखिए द टावर। ओके, डेफिनेटली कुछ चीज़ें एंड हुई है। 2 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है ये पर्सन 2 चीज़ों के बीच में कंफ्यूज था, और अब इन्हें थोड़ा क्लैरिटी मिलने वाला है, और हो सकता है इवन ये भी हो सकता है कि अगर ये कार्मिक रिलेशंस में फंसे हुए थे, जो इन्हें सर्व नहीं कर रही थी, आई थिंक सो वो भी एंड हुआ है, और थोड़ा पेन है उस कार्मिक रिलेशन या सोलमेट हो सकते हैं उनके जो नेक्स्ट और जो थर्ड पार्टी होगी यहाँ पे, तो उनसे ये हर्ट फील करे। इवन आप लोगों के वजह से, छोड़ के जाने की वजह से ये पर्सन हर्ट फील कर रहा है, एंड ये डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, एंड ये न्यू बिगनिंग भी चाहता है ये पर्सन। और डेफिनेटली पास्ट में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहा है, ये पर्सन कंफ्यूज रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा गया था आप लोगों को शायद। ओके, कंफ्यूज था ये पर्सन, लेकिन वो सारी चीज़ें अब एंड हो रही है। अगर कंफ्यूजन था तो कंफ्यूजन एंड हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अगर बुरी चीज़ में ये फंसे थे, बुरी कोई कार्मिक पैटर्न्स में फंसे थे, तो वो इन सारी चीज़ों को वो एंड करना चाहते हैं। ओके, एंड मुझे लग रहा है आपके साथ ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस ये देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर आया है यू रेस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक। तो हो सकता है आप इन्हें जो भी चीज़ें पसंद है आप इन्हें क्या आ रहे हैं। ओके, वी हैव
यू लव मी द वे नो बडी एल्स डज। देखिए इन्हें पता है कि जो प्यार आप इन्हें देते हैं वो प्यार इन्हें कोई और नहीं दे सकता। ओके, देखिए यहाँ पे और भी कार्ड्स निकल के आ चुके हैं, मैं लेती हूँ इन्हें। देखिए यहाँ पे आया यू लुक डीप इनटू माय आईज। ओके, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे यू लिसन टू मी वेल। तो आप जैसे आप इनकी परेशानियों को सुनते हैं वैसे इनकी परेशानियों को कोई और नहीं सुनता है, ऐसा लग रहा है मुझे। और इसीलिए जो थर्ड पार्टी बार बार मैं बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है उनके साथ इन्होंने चीज़ों को एंड भी किया है अभी फ़िलहाल, क्योंकि वो इन्हें सर्व नहीं करती थी, वो इनके साथ खुश नहीं थे, ऐसा लग रहा है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। तो आप इन्हें हंसाने के लिए हंसाते रहते हैं, ऐसा लग रहा है। वन मैसेज मैं आप लोगों के लिए और लूँगी गाइस, एक मैसेज और फॉर पाइल 3। ओके, यहाँ पे आया है यू आर माई होम। सो गाइज ये आपके बिना रह तो नहीं सकते हैं, पता नहीं कैसे रह रहे हैं। आई थिंक सो सैड ही है ये पर्सन आप लोगों से दूर रहकर, एंड यू आर माई होम कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट और देखेंगे ये पर्सन आप लोगों को और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे आया है एक मैसेज, 2 मैसेज और लूँगी मैं। ओके, वी हैव 3 मैसेजेस। ओके, देखते हैं क्या आया है। ओके, यू डोंट बी इन गिल्ड, इट जस्ट मैटर ऑफ टाइम, एवरीथिंग विल बी ओके सून। तो अगर आप लोग गिल्ड में हैं तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आप गिल्ड में मत रहिए, चीज़ें आगे ठीक हो जाएंगी जल्द ही। ओके, और देखते हैं क्या मैसेज आया है। आई हैव फैमिली इशूज़ एंड लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए अगर ये मैंने कहा कार्मिक उसमें अटके हुए हैं ये पर्सन, तो हो सकता है कि ये बोल भी रहे हैं आई हैव फैमिली इशूज़ एंड लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर दी हुई है और इसीलिए शायद ये बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई मिस यू, आई फील अलोन विदाउट यू, प्लीज़ कम बैक टू मी एंड टॉक टू मी। तो ये आप लोगों से बात भी करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे और इनिशियल्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए। इनिशियल साइन, इंपॉर्टेंट नंबर्स अगर हो तो। ओके, ओ हो सकता है, ओ से इनका फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, जेड के। ओके, क्यू है। ओके, एन 7 26 25, टी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव यू, एच 220 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 25 24 15 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जी। देन वी हैव 8। ओके, यहाँ पे मैं और लूँगी आप लोगों के लिए, साइन मैंने कम आया था तो मैं एक और लूँगी। यहाँ पे आया है वर्गो, तो आप या आपके पर्सन कन्या यानी कि वर्गो राशि के हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कैप्रिकॉन। ओके, एंड यहाँ पर लिब्रा। ओके, एंड ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।